आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज हम आए हैं गंगाधर राव की छतरी। कल मैं फेसबुक पर लाइव आई थी और मैंने आप लोगों से पूछा था ये कौन सी जगह है। तो ये गंगाधर राव का स्मारक है जहाँ पर हम आए थे। भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें भारत के शाही अतीत की कई झलकियां हैं, जिनमें महाराजा गंगाधर राव की छतरी के रूप में इसे जाना जाता है। यह समाधि स्थल महाराजा गंगाधर राव के सम्मान में बनवाया गया था, जो झांसी के शासक और प्रतिष्ठित रानी महालक्ष्मीबाई के पति थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थी। जैसा कि आप ये स्थान देख रहे हैं, इसको महाराजा गंगाधर राव की छतरी के नाम से जाना जाता है। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने उनकी याद में ये छतरी का निर्माण करवाया था। ये एक स्मारक है महाराज गंगाधर राव का। उनकी मृत्यु के उपरांत महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं ही इसका निर्माण करवाया था और उन्हीं की देख रेख में ये पूरा जो समाधि स्थल है उसको तैयार करवाया गया था। आप देख सकते हैं यही वो स्थान है, यहाँ पर गंगाधर राव की समाधि है जो आज भी अपने वजूद में है और बहुत ही सुंदर है। कितना विशाल है, लेकिन फिर भी एक मायूसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं आपको बताती चलूँ, यह जगह झांसी में लक्ष्मी गेट बाहर स्थित है और इसी के पास में आपको काली जी का मंदिर और लक्ष्मी मंदिर मिलेगा। महाराजा गंगाधर राव की छतरी का पर्यटन इतिहास झांसी के समृद्ध विरासत वाले गंतव्य के रूप में समग्र आकर्षण से निकटता से जुड़ा हुआ है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से पर्यटकों की भीड़ इस स्थल पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और स्मारक की स्थापत्य कला की भव्यता को देखने के लिए आती रहती है, जो हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली के मिश्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से महाराजा गंगाधर राव की छतरी के आसपास के स्थल को बेहतर पर्यटक अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें पैदल मार्ग, संकेत, आगंतुक सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है। हाल के वर्षों में हेरिटेज पर्यटन में उछाल आया है, क्योंकि अधिक से अधिक पर्यटक ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों की खोज करना चाहते हैं। झांसी में सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यापक पहल के तहत महाराजा गंगाधर राव की छतरी सहित शहर के स्मारकों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वर्चुअल टूर और डिजिटल स्टोरी टेलिंग जैसे आधुनिक पर्यटन रुझानों को भी शामिल किया गया है, जिससे दुनिया भर के लोग महाराजा गंगाधर राव की छतरी को ऑनलाइन देख पा रहे हैं, जिससे लोगों की दिलचस्पी और यात्रा में वृद्धि हुई है। छतरी की भव्यता और झांसी की व्यापक विरासत को उजागर करके सोशल मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्मारक को देखने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगता है, आप फ्री में यहाँ आ सकते हैं। कहते हैं गंगाधर राव को यहीं पर उनका अंतिम दाह हुआ था, इसी जगह पर। ये जो बहुत बड़ा चबूतरा है, गंगाधर राव की याद में महारानी झांसी ने इस स्मारक का निर्माण करवाया था, जो बहुत ही सुंदर वास्तुकला से सुशोभित है। आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। ये फूल और बेल बूटे यहाँ पर बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे क्षेत्रफल में ये मौजूद है। और इस स्मारक के चारों तरफ छोटा सा बगीचा लगाया गया है और इस स्मारक के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर मौजूद है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये नवग्रह मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है और मैंने आपको यहाँ के दर्शन भी करवाए थे नवग्रह मंदिर के। उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक राजा बैठा हुआ है और दो शेर यहाँ पर अगल बगल उसके हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो स्टैचू बनाया गया है ये हमारे महाराज गंगाधर राव का ही है। राजा के गुजरने के बाद अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब झांसी का राजपाट उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्र उन्होंने गोद लिया था जिसका नाम आनंद राव था, जो उनके
परिवार में से ही किसी का था। फिर उसका नाम महारानी ने आनंद राव से बदलकर दामोदर राव रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने ये मानने से इनकार कर दिया और महारानी लक्ष्मीबाई से उन्होंने बोला कि आप ये किला खाली करिए और आप रानी महल में जाकर के रहिए और आपको पेंशन मिला करेगी। ये बात महारानी लक्ष्मीबाई को हजम नहीं हुई और वो किसी भी तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य झांसी में नहीं होने देना चाह रही थी। इस वजह से अंग्रेजों से युद्ध उन्होंने किया और जैसा कि किले का वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसी किले की दुर्ग से महारानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे दामोदर को घोड़े पर पीछे बांध करके वहीं से वो कूद गई थी। कूद कर रानी कालपी पहुंची, कालपी से फिर वो ग्वालियर के लिए गई, लेकिन ग्वालियर के राजा जो सिंधिया परिवार था वो उन्हें धोखा दे गया और महारानी वहां पर हार मान गई। क्योंकि महारानी बहुत चोटिल हो चुकी थी, बहुत जख्मी हो गई थी, उनके आंख में तक गोली लग गई थी, उसके बाद भी वो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। ग्वालियर में ही एक साधु की कुटिया हुआ करती थी, वहीं पर रानी ने कहा कि मेरे मरने के बाद अंग्रेज मुझे छू भी ना पाए, इसीलिए उस साधु ने अपनी कुटिया में महारानी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये बहुत दुखद घटना थी झांसी के लिए और आप विश्वास नहीं मानोगे, झांसी के लोग ये खबर सुनकर आक्रोशित हो गए और पागल हो गए थे रानी के गम में। और सदियां बीत गईं, लेकिन फिर भी हम लोग ना रानी को भूले हैं, ना ही उनके इतिहास, ना ही बलिदान को। और जब भी हम लोग ऐसी जगह पर आते हैं तो फिर से उसी दुनिया में और यादों में खो जाते हैं। ना चिड़े हुए थे महारानी से कि उन्होंने एक भी फोटो महारानी की नहीं बचने दी, सारी नष्ट कर दी, जला दी, कुछ भी कर दिया। हमारे महाराज और महारानी की एक भी फोटो हम लोगों के पास मौजूद नहीं है। कुछ फोटोज वगैरह आती हैं सोशल मीडिया पर, वो सभी नकली होती हैं, कुछ हो सकता है असली हो, लेकिन ज्यादातर जितनी भी महारानी की फोटो होती हैं वो बेकार ही होती है। और झांसी बहुत ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास रखता है। अंग्रेजों ने सब कुछ मिटा दिया, फिर भी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम वो नहीं मिटा पाए इतिहास से। और महारानी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में मशहूर हैं झांसी के नाम से। तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग उसी नगरी से हैं जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये था झांसी में गंगाधर राव का स्मारक जो मैंने अभी आपको दिखाया। आप यहाँ की खूबसूरती देखिए। अब हम जा रहे हैं वापस। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐतिहासिक स्थल मैं आपको ऐसे ही और दिखाती रहूँगी। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।